शासक ने मीणाओं से आमेर का अधिग्रहण कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। चार ऑप्शन आपके सामने, दुले राय, कांकल, हणूदेव और पंजवन राय जी। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 होगा कांकल। कांकल का दूसरा नाम कोकिल देव भी है, इसे कोकिल देव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोकिल देव भी बोलते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कछुआ वंश के राजा है उन्हीं का एक शुरुआत में दुले राय हुए। उन्होंने सबसे पहले दोसा के बड़गुजरों को पराजित किया तो और अपनी राजधानी बनाया दोसा को। 1137 के आसपास की बात है। 2 नंबर वो फिर आएंगे जमुआ रामगढ़, जिसको माची कहा जाता था। जमुआ रामगढ़ का वर्तमान नाम जमुआ रामगढ़ है, पहले इसे माची के किले के या माची के नाम से जानते थे। तो जमुआ रामगढ़ को जीत लिया इन्होंने। जमुआ रामगढ़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। जमुआ रामगढ़ जो है उसको जीतने के बाद ये आमेर जाएंगे। आमेर के अंदर जो मीणाएं रहते थे, क्योंकि उस जमाने में बांस को एक पहाड़ी है, उस बांस को नामक पहाड़ी पर पूरी पहाड़ी के इर्द गिर्द मीणाओं का ही शासन हुआ करता था। और आमेर का जो किला है वो बांस को पहाड़ी के ऊपर ही बना हुआ है, ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं कि आमेर का किला मीणाओं के पास था। और कोकिल देव ने मीणाओं से लड़ाई लड़ी और मीणाओं को पराजित करके 1207 ईस्वी में आमेर को जीत लिया। 1207 में तो मैं कह सकता हूं कि इनकी तीसरी राजधानी, कछुआ वंश की तीसरी राजधानी कौन हुई? आमेर हुई। और आमेर को जीता किसने? कोकिल देव ने या कांकल ने। इसका नाम कांकल भी है और इसे कोकिल देव भी, कोकिल देव कछुआ। आमेर को राजधानी 1207 में, ठीक है। इसके बाद में अनेक राजा होंगे। ये हणूत नो है ना, ये हणूत होता है कोकिल के बाद। हणूत का एक और नाम मिलता है, इसे हन्नू भी बोलते हैं, हन्नू या हणु। इसका दूसरा नाम हणु या हन्नू भी है। और उसके बाद में होंगे आपके जानण जी, और जानण जी के बाद होंगे पंजवन जी। यह कछुआ वंश के शासकों का कालक्रम है। सबसे पहले मैंने बताया दुले राय, 2 नंबर मैंने बताया कोकिल देव, 3 नंबर बताया मैंने हणूत या हणु, 4 नंबर आ जाएगा आपके जानण जी, और 5 नंबर पे आएंगे पंजवन जी। पंजवन जी बड़े गजब के थे। कहते हैं कि पंजवन जी या पंजवन राय जिनका नाम मिलता है, ये वही व्यक्ति है जिसको पृथ्वीराज तृतीय उन्होंने अपना सेनापति बनाया। लेकिन एक यहां कंट्रोवर्सी है। क्या कंट्रोवर्सी है मैं बताता हूं। हम जानते हैं कि 1191 और 1192 में गौर से सुनने लायक बात है कि 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है और उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय शहीद हो जाते हैं। ऐसे समय में उस समय वो कैसे हुए होंगे पंजवन जी, मेरे समझ में नहीं आई। हो सकता है या तो उस समय वो जिंदा थे पंजवन जी, लेकिन आमेर के शासक हुए कैसे? क्योंकि आमेर तो 1207 में बना, 1207 में आमेर को जीता इन लोगों ने, कछुआओं ने। ये समझ में नहीं आई मेरे को भी, आपको भी ज्यादा नहीं समझनी है, आपको तो इतना याद रखना है पंजवन कछुआ